तो हमें ये फैसला करना होगा कि मुझे अपना सियासी मफाद अजीज है या रियासत पाकिस्तान का मफाद अजीज है। अगर आपने जाती मफाद के लिए रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने जो भी करें, तो वो फिर उसकी जो पेट्रियोटिज्म है वो जो है वो शुबात पे आ जाती है। मसलन मैं आपको बताऊं, जिस वक्त ये नारा लगाते हैं इमरान खान साहब कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, तो क्या मतलब क्या है इसका? वो दुनिया को कह रहे हैं कि खबरदार इस मुल्क को कोई कर्जा दिया, खबरदार इस मुल्क में सरमायाकारी की, खबरदार इस मुल्क को रीशेड्यूलिंग किया, ये तो दिवालिया होने वाला है, ये तो डिफॉल्ट कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में आज इमरान खान जैसा, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में वैसे ही हर कोई पाकिस्तान की कुर्सी पाना चाहता है, क्योंकि ना ही तो पिछले 4 सालों में इमरान खान कुछ कर पाया, जबकि अब पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो पाकिस्तान की मईशत को भी तबाही के कगार पे ला रही है। क्योंकि इमरान खान सीधा चीख चिल्ला के दूसरे देशों के को बोल रहा है कि पाकिस्तान को कोई पैसा ना दे, क्योंकि पाकिस्तान लगभग डिफॉल्ट के कगार पे खड़ा है, तो वो पैसा डूबने ही वाला है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के नेताओं का कुर्सी लालच आज पाकिस्तान की आवाम की चीखें और किलकियां निकाल रहे हैं, क्योंकि IMF जैसे संस्थान ने पाकिस्तान को अपने आगे घुटनों के बल पे टिका लिया है और कोई भी शर्तें पाकिस्तान की नहीं मान रहे, जबकि अपनी शर्तें थोप के पाकिस्तान में महंगाई जरूर बढ़ाने को इंसिस्ट पाकिस्तान को आज किया जा रहा है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वो इंतशार की सियासत, डिफॉल्ट की तरफ ले जाने की सियासत, वो तमाम चीजें हम देख रहे हैं कि बखूबी वहां भी जारी हैं। दूसरी तरफ एक शख्सियत और है जिनका नाम है जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, जो कि साबिक वजीर खजाना है। वो भी अपने तय जो भी जहां लॉबिंग कर सकते हैं, जिस तरह से मीडिया पर आकर वो मौजूदा वजीर खजाना, मौजूदा हुकूमत पर भरपूर तरीके से तनकीद कर रहे हैं। वो अपने तीर चलाकर न सिर्फ हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि इस दफा तो हम देख रहे हैं कि उनके तीर चलाने से रियासत को भी नुकसान हो रहा है। वो आज इस चीज का सहरा ले रहे हैं डॉलर के बढ़ने के ऊपर, कि ये तो अगर पहले हो जाता तो बहुत हालात बेहतर हो जाते। तो मिफ्ता इस्माइल साहब पर बात होगी। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर माशी तर्जनिगार हैं। जान अचकजई साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में जो हमें और माशी उमूर पर भी गुफ्तगू करेंगे, और राना एहसान साहब जो वज़ीर आज़म की माशी टीम है उसका हिस्सा है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा पहले। ये जो क्रेडिट लेने की आज कोशिश मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत पहले कह दिया था ये सब होना चाहिए था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या तबसरा करेंगे डॉक्टर साहब पहले मिफ्ता इस्माइल साहब पर? देखिए, पहले मैं आपसे ये कह दूं कि ये तबाही और बर्बादी की जो वो है बुनियाद वो रखी गई थी 28 फरवरी 2022 को, जब इमरान खान साहब ने मुआहदा तोड़ा था। हम ये बात क्यों नहीं समझते कि सिर्फ ये देख लें कि मार्च के महीने में क्या हुआ था। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुआहदा जब तोड़ा तो एक महीने में $5 अरब स्टेट बैंक के रिजर्व गिर गए। $5 अरब। अब तो IMF से $7 अरब 3 साल में लेते हैं, एक महीने में $5 अरब गिरे, ये रिकॉर्ड पर है। इसके बाद मौजूदा हुकूमत के दौर में 9.5 महीने में $7 अरब गिरे हैं। तो वो तसलसल था जिसकी रफ्तार सुस्त हो गई। लेकिन तबाही जो पहली वो यही थी जो इमरान खान साहब करके गए थे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो कुछ कहा था वो ये कहा था कि मैं IMF से फटाफट मुआहदा कर लूंगा, लेकिन ये रिकॉर्ड पर मैं बता रहा हूं कि IMF से उन्होंने जो मामला तय किए उसकी दानिस्ता खिलाफ वर्जी करके उस मामला को तोड़ दिया, और उस तोड़ने का नतीजा ये हुआ कि IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और ताखीर पर ताखीर होती रही। फिर जो किस्त मिली उससे पहले 1700 अरब रुपए के IMF ने टैक्स लगाने का वायदा लिया और हमने लगाए। उसके बाद जो है वो किस्त मिली। तो ये उस वक्त रिजर्व गिरना, महंगाई और रुपए की कदर गिरने का तसलसल शुरू हो चुका था, और ये IMF के साथ वो तोड़ने का, उसके बाद हमारी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई, क्योंकि पहले इमरान खान साहब तोड़ चुके थे, उसके बाद जो है ना वो मिफ्ता इस्माइल ने तोड़े। तो फिर इसके बाद जो कुछ हालात हुए हैं उसमें बहुत से लोग जिम्मेदार हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा ब्रीच किया? डॉक्टर साहब ये जरा दोबारा आप ये कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने ब्रीच किया जिसका हमें नुकसान हुआ, यानी जो कंटिन्यूटी इमरान खान साहब की थी वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी की, यानी एक तरह से नुकसान पहुंचा के गए मईशत का? जी, मैं जो बात कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड पर है और उन्होंने तस्लीम किया है। मसलन पहले उन्होंने जो एक मामला तय किए, उसके बाद बजट जो अनाउंस किया वो बजट उसके खिलाफ था। बाद में उन्होंने कहा कि ये बजट हमने उसके खिलाफ, अब हम ये तरामीम कर रहे हैं, दूसरा आया। ये तो रिकॉर्ड पर आ गया ना भाई, क्योंकि आप जो मुआहदा किया था बजट उसके मुताबिक नहीं था। फिर कुछ टैक्स लगाने के मामला तय किए थे, IMF को आपने बता दिया, बाद में वो उससे को वापस ले लिए। तो ये जो तोड़ा गया था
लेकिन दूसरे मैंने एक चार्ट ये तो रिकॉर्ड पर है। दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ कि इतनी ताखीर कर अगर आपको मानना ही था 1700 अरब के टैक्स लगाने ही थे तो आप कैबिनेट में बता दें कि भाई IMF का रवैया मुआंदाना है, शायद उनको अमेरिका की तरफ से इशारा मिला है, वो कोई नरमी नहीं दिखा रहे, तो कई महीने इंतजार करने के बजाय कैबिनेट मिशन में वाज़ह तौर पर कहें कि या तो आप ये शर्त माने और अगर आप नहीं मानते तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, रिजर्व्स गिरते रहेंगे। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, क्योंकि आप सालों से मईशत, वजीर खजाना, हर चीज आपने देखी है, खुद भी आप इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे हैं, मुझे बताएं कि जिस वक्त ये जिस सूरत हाल से मुल्क के साथ गुजर रहा है, इसकी वजूहात और इसके हल पे तो हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन इस वक्त कोई भी वजीर खजाना हो, वो इसहाक डार साहब हो, वो पीपल्स पार्टी का कोई हो, वो PTI का कोई हो, आपको नहीं लगता कि अगर कोई बैठकर, और ये तो मिफ्ता इस्माइल साहब उन्हीं की जमात के रहे ना, यहाँ बैठकर अगर वो सिर्फ इस वक्त ये तनकीद करते रहे कि ये गलत था, मैंने ये कहा था, ये वक्त है ये करने का, ये PTI करे या कोई भी करे, क्या ये वक्त है, हम अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त कि हम ये बैठकर जो भी मुल्क चला रहा है बजाय उसको सपोर्ट करें या एक अच्छा माहौल दें, हम मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, ये कितना नुकसानदेह है आपकी नजर में डॉक्टर साहब? देखिए, पहले तो हमें ये फैसला करना होगा कि मुझे अपना सियासी मफाद अजीज है या रियासत पाकिस्तान का मफाद अजीज है। अगर आपने जाती मफाद के लिए रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने जो भी करें, तो वो फिर उसकी जो पेट्रियोटिज्म है वो जो है वो शुबात पे आ जाती है। मसलन मैं आपको बताऊं, जिस वक्त ये नारा लगाते हैं इमरान खान साहब कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, तो क्या मतलब क्या है इसका? वो दुनिया को कह रहे हैं कि खबरदार इस मुल्क को कोई कर्जा दिया, खबरदार इस मुल्क में सरमायाकारी की, खबरदार इस मुल्क को रीशेड्यूलिंग किया, ये तो दिवालिया होने वाला है, ये तो डिफॉल्ट कर रहा है। तो मेरा कहना ही अगर खुदा न खास्ता आप ये समझते हैं संगीन मुश्किलात का शिकार है, तो आप हुकूमत से ये कहें आपने पाकिस्तान को तबाह किया, लेकिन बचाने के लिए हम फिलहाल खामोश होते हैं, हम आपके साथ मिलकर बैठते हैं और हम ये करते हैं ना कि इस मुल्क को बचाने के लिए क्या इकदाम करने वो हम मिलकर फैसला करें, और जब ये बुरान से निकल आएंगे फिर हमारी आपकी दुश्मनी दोबारा शुरू हो जाएगी। ये था पैट्रियोटिज्म का तकाजा। लेकिन अगर हमारा थिंकिंग ये है हर हालत में इक़्तिदार को में आना है, चाहे पाकिस्तान को नुकसान हो, चाहे पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को नुकसान हो, चाहे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम कुचले जाएं, चाहे पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाए, चाहे रुपए की कदर गिर जाए, गिरती चली जाए, सट्टेबाजी से गिरे, पॉलिटिकल से गुजरे, अभी कैप लगाया गया था एक्सचेंज कंपनीज की जानिब से, वो भी गलत था, वो उससे भी हमें बड़ा जबरदस्त नुकसान हुआ, वो जो सट्टेबाजी हुई उससे भी नुकसान हुआ, जो स्मगलिंग से भी नुकसान हुआ। इन तमाम चीजों से नाकाबिल फहम फैसले, नाकाबिल दिफा फैसले और ऐसे फैसले जिनको कि आप डिफेंड नहीं कर सकते, उस हद तक आप इस हद तक गिराते चले जाएं, रुपए की कदर गिरने का लाजमी नतीजा था कि IMF की किस्त रुक गई, आपके रिजर्व गिर रहे हैं इन फैसलों के बाद जो किए गए थे। तो ये सब करके हमने मुल्क की खिदमत तो नहीं की। और अब मैं ये बता दूं कि ये इतना आसान काम नहीं है। अमेरिका का आपने बात की, अमेरिका ने महसूस कर लिया है कि पाकिस्तान को जितना बर्बाद तबाह करना था, हुकूमत की जानिब से हो, IMF की जानिब से हो, अमेरिका के इशारे पर वो हो चुका। अब ज्यादा करेंगे तो कपड़ा फट जाएगा। अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को डू वॉर कहेंगे, क्योंकि यहाँ वॉर ऑन टेरर, वो जो टेरर की नई वेव आ रही है उसको ये कह सकते हैं, दुनिया में कहीं भी हो सकती है। और अब वो अमेरिका से, IMF से कहेंगे कि आप उनको शर्तें जरूर लगाएं मगर जरा जल्दी कर दें, बहुत ज्यादा। डॉक्टर साहब, अगर ये अमेरिका से पहले मैं क्योंकि इस सम अप करूं इस गुफ्तगू को, कि उसके बाद आप हमारे साथ होंगे नहीं अगले सेगमेंट में, मुझे बताएं कि ये जो आपने जिक्र किया सियासतदानों का, दूसरा एक तबका है जो कि रेंट सीकर्स का तबका है, जो मुख्तलिफ हमारी एलीट, जिसे कहा जाता है एलीट कैप्चर कहा जाता है, जो आपके टेक्सटाइल का शोबा है, उनकी लॉबीज हैं, फिर आपका इसी तरह से दीगर और शोबे रियल एस्टेट के हैं। तो इन तबकात ने भी तो हमें कितना नुकसान पहुंचाया। यानी इस वक्त हमने देखा है ऐसी फुटेजेस के इंडस्ट्री को ताले लगा के चाबियां दे रहे हैं गवर्नर स्टेट बैंक को, और इस तरह की जो एक फिजा या विजुअल्स दिखाए गए टीवी पे और स्क्रीन पे, तो ये इसने कितना नुकसान पहुंचाया है कि आप जो है, जहां आपने सालों कमाया एक मुल्क से और आप जो है थोड़े माशी मसाइल आए तो आप जो है प्लेइंग विद टू द लॉबी, आप आके स्क्रीन के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रही हैं, इन लोगों ने कितना नुकसान पहुंचाया इन चीजों ने? पहले मैं आपको रिकॉर्ड पर एक चीज बता दूं जो कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट में मौजूद है। जून 2020 के बाद से इमरान खान के जमाने में जब रजा बाकर के साथ मिलके 3% पे कर्जे दिए गए और 525 बेसिस पॉइंट गिरा के कई 100 अरब रुपया ताकतवर लोगों ने ज्यादा कमाया है। ये रिकॉर्ड पर है। ये रिकॉर्ड पर है कि 2022 का जो माली साल था उसमें 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट हुई, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। उस साल जो है 48 अरब डॉलर का हमारा तिजारती खसारा हुआ। उससे पहले 2 साल पहले सिर्फ जो है 23 अरब का था।
25 अरब डॉलर का तिजारती खसारा करके इंपोर्ट करके बेतहाशा दौलत कमाई गई। 3% में भी कर्जे दिए गए, कम शरह पे दिए। इतनी जबरदस्त दौलत कमाने की आदत पड़ गई थी। तो अब इनका फर्ज ये था कि हुकूमत से ये बात करते कि हमें पता है कि जी IMF का रवैया मौनदाना है, हमें पता कुछ स्मगलिंग हो गई, आपके पास रिजर्व 4.6 अरब डॉलर रह गए हैं, LC नहीं खुल सकती, हमें भी पता है। तो अब जो रोटी है उसी से काट के खाएंगे ना। अब हमें हुकूमत से ये कहते हैं कि जनाब आप IMF से जितनी तेजी से कर सकते हैं करें, उस वक्त तक हम इस तकलीफ को बर्दाश्त करेंगे। कौम भी बर्दाश्त कर रही है, अवाम भी बर्दाश्त, हम भी करेंगे। ये देने का तो मतलब ये है कि जब कमाने का वक्त था इतना कमाया जितना हिंदुस्तान में लोगों ने नहीं कमाया, इसलिए कि वहां महंगाई 6% हमने 24% कर दी। तो ये जो रवैया है, इस रवैये से लस्ट फॉर मनी जी, लस्ट फॉर मनी, बहुत लस्ट फॉर मनी, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर मनी, इन दो चीजों ने हमें इस सूरत हाल में पहुंचाया है।